से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम साधु राधा गोविंद माधव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर में आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कैंटो 5 के हम लोग 18वें अध्याय में हैं। जम्बू द्वीप के निवासियों के द्वारा भगवान की स्तुति बहुत ही दिव्य स्तुति है। अलग अलग खंडों में जो जम्बू खंड के जम्बू द्वीप के अलग अलग जो 9 वर्ष है 9 खंड है जिसमें अलग अलग भगवान की पूजा वहां के वासी कर रहे हैं। उसके पहले हमने 17 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में अवश्य दोहराएंगे। प्रथम अध्याय है श्रीवत्स महाराज के चरित्र के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश को मानकर गृहस्थ जीवन यापन किया, किस प्रकार उनके चक्कों के पहियों से उन्होंने 7 गड्ढे बनाए जो 7 खंड 7 द्वीप और 7 सागर बने। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रियव्रत के जो सबसे बड़े पुत्र है अग्निधि के चरित्र के बारे में कि किस पर अग्निधि ने ब्रह्मा जी द्वारा भेजे हुए पूर्व चिति अप्सरा से ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न हुए और उसमें सबसे बड़े पुत्र नाभि हैं। उसके बाद में हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा राजा नाभि की पत्नी मरुदेवी से भगवान ईश्वर देव का जन्म। किस प्रकार इस अध्याय में हमने पढ़ा कि नाभि ने भगवान यज्ञ करवाया, यज्ञ के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की आप जैसा पुत्र मिले। भगवान कहते हैं मेरे जैसा कोई समान नहीं है, मैं स्वयं ही तुम्हारी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से प्रकट होगा। और भगवान प्रकट होते हैं और यहाँ पर भगवान श्री देव का प्रकट होना है। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री भगवान श्री देव के लक्षण बहुत सुंदर इसके अंदर बताया गया है कि नाभि अपने पुत्र ऋषभ माने भगवान ऋषभ बोलेंगे उनके सद्गुणों को देखकर कि भगवान तो सद्गुणों के आगार है, उनको देख करके उन्हें सम्राट के रूप में उन्हें स्थापित करता स्वयं सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और वो फिर बाद में भगवान ऋषभ अपनी पत्नी जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न करते हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं राजा भरत, जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और किस प्रकार वो एक बार ब्रह्मवर्त देश में यात्रा करते रहते हैं और वहां पर अपने पुत्रों को वो शिक्षा देते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान ईश्वर देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। और इसमें बहुत दिव्य उपदेश उन्होंने भगवान ईश्वर ने दिया है अपने पुत्रों के माध्यम से हम बद्ध जीवों के लिए। हमेशा याद रखेंगे
और क्या बताते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। हमें मालूम नहीं पड़ता 84 लाख योनियों को पार करने के बाद में ये मनुष्य योनि मिलती है, जिसमें चेतना कंपेयर्ड टू अदर जो लिविंग एंटिटीज है उसकी चेतना उन्नत होती है। और उस उन्नत चेतना का हम पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं अगर हम उसका सदुपयोग करें। और वो सदुपयोग कब कहलाएगा, जब हम शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं। और कहते हैं भक्ति सदैव बनी रहनी चाहिए, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जारे देखो तारे को, किस हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश, हरि नाम का कीर्तन करो। हे नित्यानंद, तुम जा जा करके गली गली गांव में हरि नाम का प्रचार करो, भक्तों का कल्याण करो। स्वयं भगवान हरि नाम का कितना महत्व है, इसलिए हरि नाम कभी रुक नहीं सकता। और फिर कहते हैं कि जो गुरु होता है, पिता और आश्रित होता है, वे ही वास्तव में माता पिता गुरु आराध्य कहलाएंगे। अगर जीव को ये बता दे कि इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इतना दिव्य दान देने के बाद भगवान ऋषभ अवधूत का सब कुछ छोड़कर अवधूत का आचरण करते हैं। ये जो अवधूत का आचरण की हम लोग जब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए, लोग कभी भी जो परमहंस होते हैं, परमहंस कौन होते हैं? परमहंस 3 गुणों से ऊपर होते हैं, परमहंस 4 आश्रमों से ऊपर होते हैं, परमहंस 4 वर्णों से ऊपर होते हैं, ये याद रखेंगे। और उनका जो आचरण जो होता है वो दिव्य होता है, इसलिए हमको उनके आचरण का, उनके क्या बोलते हैं, नकल न कर कर करके हमको उनके आचरण का, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत घातक सिद्ध होता है। जो कि हम लोगों को इस छठे अध्याय से मालूम पड़ता है। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान ऋषभदेव का चरित्र, कि भगवान ऋषभदेव ने किस प्रकार इस अध्याय में बताया है अपने पुत्रों को कि देखो, अगर तुम लोगों को, तुम लोग योगा माने योग सिद्धियां भी प्राप्त हो जाए तो याद रखिएगा वो पूर्ण नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है मन। जिस पर बहेलिया अपने पक्षियों को पशुओं को पकड़ने के बाद, पक्षियों को पकड़ने के बाद कभी उनको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार मन को बस में रखना चाहिए, और मन को बस में रखने की एकमात्र औषधि उन्होंने बताई है कि क्या, भगवान के जो परम भक्त होते हैं उनके चरण धूली, उन भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चरण धूली का, की धूली का स्नान कर करके, उनके आदर्श का प्रणाम, उनके माध्यम से भगवान के नाम की अस्त्र को पकड़ कर करके इस मन को बस में किया जा सकता है। यहाँ समाप्त होता है भगवान ऋषभदेव की शिक्षा। 7वें अध्याय से शुरू होता है, 7 से लेकर पूरे 13 अध्याय तक बोलेंगे। 7 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक में भरत महाराज के चरित्र के बारे में। 3 भरत हैं, राजा भरत, जड़ भरत और मृग भरत। 7वें अध्याय में है राजा भरत, किस प्रकार वो राशिनासन पर बैठते हैं, 1 करोड़ वर्षों तक शासन करते हैं, और उन्होंने विश्व रूप की पुत्री पंचदी से ब्याह करता है, 5 पुत्र होते हैं। और उसके बाद में सब कुछ छोड़ कर करके पुल आश्रम में चले जाते हैं, जो हरिद्वार के पास में है, और जहाँ पर शालिग्राम शिलाएं पहुंच जाती है, और भक्ति कर कर करके भाव के लेवल पर पहुंच जाते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत शीर्षक है राजा भरत का ही चरित्र, लेकिन इसमें उसका चरित्र है मृग राजा, किस प्रकार वो भक्ति करते करते मृग के प्रति आसक्त होते हैं। मृत्यु के समय चूंकि मृग के प्रति आसक्ति रहती है, इसलिए उन्हें मृग का शरीर मिलता है। और इसके ऊपर में प्रभुपाद जी की एक बहुत बड़ी शिक्षा है, अगर कोई अपनी आध्यात्मिक वृत्तियों को छोड़कर किसी की भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करता है, वो कभी नहीं सुधार सकता, क्योंकि हर जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार अपनों को यहाँ पर आकर के भोगता है। और हम अगर सोचते हैं कि मैं उसकी, आई एम द कंट्रोलर, मैं उसकी भौतिक दशा को सुधार दूंगा, तो स्वयं आप दुर्गति को प्राप्त होगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, ये जड़ भरत महाराज, सॉरी मृग महाराज से। लेकिन भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, यह भी इसमें दर्शाया गया है कि भगवान राजा जड़ भरत को मृग शरीर हुआ था, श्री कृष्ण महिती अपनी गलती का एहसास करते हैं, और सदैव ये ध्यान रखते हैं कि हमें कभी भी भक्तों का संग नहीं मिले। और शरीर को अंत में छोड़ते समय वो क्या करते हैं,
भगवान का ध्यान करते रहते हैं और शरीर छोड़ने के बाद में उन्हें दूसरा तीसरा शरीर प्राप्त होता है। अध्याय 9 में है जड़ भरत का पवित्र चरित्र, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो एकदम पागल की तरह एक जो आचरण करते थे जिससे कि कोई उसे भक्तों का उनको संग न मिल पाए, और किस प्रकार हमने देखा अंत में भद्रकाली वैष्णवी है, देव देव यहाँ पर लिखा प्रभुपाद ने देवता देवती, ये देवता भी वैष्णव वैष्णवी होते हैं। उन्होंने किस प्रकार जड़ भरत महाराज की डाकू के सदा जो नर बलि के उनको लेकर जाते उनसे उन्हें मुक्त करती है। और इस प्रकार जड़ भरत महाराज अब मुक्त अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं। अध्याय 10 में हम पहुंचते हैं, शीर्षक है जड़ भरत महाराज का रघुगण की वार्ता। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कितनी दिव्य संदेश जड़ भरत महाराज कहते हैं। कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान अपनी दिव्यता को, भगवान अपने भक्तों की दिव्यता को, भगवता को केवल भक्तों को ही दर्शाते हैं। कितना बड़ा हम ज्ञानी हो जाए, उनके जो छोटे कजन ब्रदर रहते हैं राजा जड़ भरत, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में पंडित थे, लेकिन जड़ भरत की भगवता को, भक्ति को नहीं पहचान पाए। और जब पालकी धोते समय रघुवंश उनको अपशब्द यूज करते हैं, कहते हैं तुम मोटे हो गए हो, तुम पागल हो, तुम थक गए हो, बूढ़े हो गए, तब उस समय कहते हैं कि जहां भी भक्तों को चांस मिलता है भक्ति करने का, प्रचार करने का, वो छोड़ते नहीं है। तुरंत जड़ भरत महाराज कह बैठते हैं कि हे राजा, तुम जो कुछ भी बातें कर रहे हो ये शरीर से संबंधित है। ये बहुत बड़ी एक शिक्षा कि हमेशा भक्त सदैव ध्यान चेत रहता है कि किस प्रकार हम प्रचार करके भगवान के आदेशों का पालन करते। हरि और तुरंत वो रघुगण को आदेश देना शुरू करते हैं कि जैसे रघुगण सुनता है जड़ भरत के दिव्य शब्दों को, उनके वचनों को, तुरंत पालकी से उतरता है, चरणों में गिर जाता है, क्षमा मांगता है और कहता है मैं इंद्र के वज्र से और शिव के त्रिशूल से और यमराज के दंड से नहीं डरता, एकमात्र डरता हूं तो मैं वैष्णव के चरणों के अपराध। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और एक आगे शिक्षा यहाँ पर जड़ भरत देते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो मन है, देखो तुम जितनी भी बातें करो, कहते हैं कि इस जगत में तुम जो कुछ भी बातें करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, इसलिए रिपीट करते जाएंगे। तुम उच्च कुल से हो, उच्च तुम्हारे में ऐश्वर्य है, धन है, सब कुछ है, लेकिन ये सब भौतिक है। और जितना अगर इसके प्रति आसक्त होगे तो सत्य से दूर चले जाओगे। हे राजा, तुम जितनी भी बातें कर रहे हो और ये बातें कह रहे हो ये तुम्हारी अज्ञानता के कारण है, जबकि अपने को तुम बहुत अनुभवी समझ रहे हो, लेकिन तुम अनुभवी नहीं हो, आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्ख हो, अंधकार में। और अगर अपनी चेतना को शुद्ध करना है, अगर वास्तव में अपनी इस अंधकार को दूर करना है, तो तुम्हें सबसे पहले गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। और गुरु भगवान से जोड़ेगा और फिर भगवान की सेवा भक्ति कर करके उस अस्त्र से अपने अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। यहाँ फिर बोलते हैं 12वें अध्याय में, फिर वो आगे कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो जो कुछ भी है भगवान के बारे में, दिव्यता के बारे में कहते हैं, जब हम समझ लेंगे कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद में हम कोई भी चीज को भगवान से अलग नहीं देखेंगे, न समझेंगे न देखेंगे। और ये जब चेतना, ये ज्ञान आ जाएगा, तब उसके आगे कुछ जानने की दरकार नहीं है। और ये आएगा कैसे, उन्हें रिपीट करते बार बार पूरी भागवत में, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि से स्नान करना है और उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे ज्ञान प्राप्त कर करके भक्ति से जुड़ना है। भक्ति से जुड़ कर करके हम इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को नष्ट करके भगवान के प्रति आसक्ति को जोड़ते। उसके बाद में 13वें अध्याय में लास्ट, ये जो 13वां अध्याय, जिसमें जड़ भरत रघुगण को एक एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं, रूपक, कि किस प्रकार एक जीव इस भौतिक जीव जगत रूपी वन में आता है, आते ही लूट जाता है, 6 इंद्रियों के द्वारा है, लूट जाता है, सियार,
भेड़िया सिंह जो कि पत्नी संतान मित्र के रूप में है, मच्छरों से जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, और बवंडर की धूल है पत्नी या के प्रति या पति के प्रति आसक्ति। और इस प्रकार के यहाँ के कहते हैं अगर वास्तव में अपने जीवन को धन्य करना चाहते हो तो एकमात्र है शुद्ध भक्तों की संग में रह के भगवान की भक्ति। क्षमा चाहते हैं अंत में भरत महाराज, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, उन्हें माफ कर देते हैं। और इसी चीज को पुनः परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तुमने जो बताया मुझे समझ में नहीं आया है गुरु, कृपा करके फिर से बनाओ। फिर वही एलिगर स्टोरी को पुनः सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं। और अंत में ये 14 अध्याय में 15वें अध्याय में संक्षिप्त में वंशावली का वर्णन है। परीक्षित प्रियव्रत के महाराज के उनके प्रथम जो सबसे बड़े पुत्र हैं सुमति, और उनके वंशावली में आते गए, और उसके आगे आते विरज, और अंत में आते हैं सत्यजीत। यहाँ समाप्त होता है प्रियव्रत महाराज में। हमने रिपीट किया था, यहाँ समाप्त होता है सर्ग के बारे में और विसर्ग के बारे में। और 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर स्थानम जम्बू द्वीप का वर्णन, जम्बू द्वीप का बहुत सुंदर वर्णन है। क्या ये इसलिए ये सुंदर वर्णन है, सुंदर ये इसलिए है क्योंकि ये भगवान की सृष्टि से संबंधित है। भोगने के लिए नहीं, भगवान की सृष्टि से संबंधित है कि भगवान कितने महान है। भगवान की सृष्टि जो है अद्भुत है, जिसकी हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। 14 ब्रह्मांड 14 भुवन है, उसमें एक भूमंडल है। भूमंडल के अंदर में हमने पढ़ा कि कितने हैं। प्रियव्रत महाराज ने 7 गड्ढे किए थे, और 7 गड्ढे 7 द्वीप बने, 7 गड्ढे वो 7 समुद्र बने, और उसके चारों तरफ 7 द्वीप बने। हम लोगों ने पढ़ा, सबको नाम याद हो गया होगा। जम्बू द्वीप, पलस द्वीप, सालमली, कुश, कांच, शाख, पुष्कर। और जो गड्ढे हैं जो सागर बनते हैं वो हैं खारे जल का पानी, ईख माने गन्ने का जल, सूरा शराब का, दही का, दूध का, मट्ठे का, और मीठा जल। और उस जो 7 द्वीप के बारे में हम लोगों ने 7 ये द्वीप के बारे में पढ़ा, उसमें से हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा जम्बू द्वीप के बारे में कि याद रखेंगे जहां एक के द्वीप के अंदर बहुत सारे खंड है, तो जम्बू द्वीप में कितने खंड है? 9 खंड है, 9 वर्ष है। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। सबसे बीच में जो खंड है वो इलावर्त है। इलावर्त के ठीक बीच में क्या है? मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के तरफ चारों तरफ और भी पर्वत है। उन पर्वतों के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है, आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष के बारे में हम लोग ने बहुत सुंदर से पढ़ा, किस प्रकार उनसे अरुणोय नदर और जम्बू नदी बनती है, और किस प्रकार जामुन के रस से कीचड़ मिलकर के वहां से सोना बनता है। और उसी प्रकार लास्ट में हमने पढ़ा 16वें अध्याय के कि किस पर मेरू पर्वत के बीच में जो देवताओं हैं, अलग अलग, बीच में ब्रह्मा जी का और अलग अलग चारों तरफ माने अलग देवताओं का स्थान है, जिसको गेस्ट हाउस बोल सकते हैं। और यहाँ पर समाप्त होता है 16वें 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं गंगा के अवतरण के बारे में, कि गंगा का किस प्रकार अवतरण होता है। कारण समुद्र का जल है, किस प्रकार भगवान वामन देव के अंगूठे से टच कर करके ये भौतिक वातावरण को छेद करके प्रवेश करता है, पहले ध्रुव लोक में, सप्तर्षि लोक में, उसके बाद में चंद्रमा में, उसके बाद मेरू पर्वत में पड़ता है। और मेरू पर्वत से 4 भागों में विभाजन हो जाता है, सीता, चक्षु, भद्रा एवं अलकनंदा। अलकनंदा दक्षिण में गिरती है, और वही अलकनंदा आगे चलकर हिमालय पर्वत होकर पूरे भारतवर्ष में प्रवेश करती है। हरि बोल। और उसके बाद में यहाँ पर हमने एक ही बहुत अच्छी बात माने जस्ट हमारे नॉलेज के लिए बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस 9 वर्षों में, जो कि जम्बू द्वीप में 9 खंडन हो से एकमात्र भारतवर्ष कर्म भूमि है, और बाकी सब भोग भूमि है। भौतिक जगत का भूम स्वर्ग है। ये खत्म करने के बाद में, इसके बाद में बताते हैं कि ये जितने भी 9 खंड हैं, इस 9 खंडों में किस प्रकार अलग अलग वहां के वासी अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो स्टार्ट होता है 9 वर्षों में। सबसे पहले इलावर्त के अंदर में हमने देखा भगवान शिव, भगवान शिव भगवान शंकर की वो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी गुणों के आगार है, अभी सब ऐश्वर्यों के आगार है, आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं, और आप अपने फणों
माने अपने फणों पर असंख्य ब्रह्मांड को स्थापित करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी और मैं स्वयं आपसे ही, माने ब्रह्मा जी से आपसे ही निकले, माने ब्रह्मा जी आपसे और मैं ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ हूँ, निकला हूँ। इसे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं, बहुत डिटेल में संक्षेप में लिखा। और उसके बाद में हमने पढ़ा जम्मू के निवासी भद्राश्व, भद्राश्व वर्ष में भद्राश्व किस प्रकार भगवान की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हर जीव अपने पिता हो या पुत्र हो, पिता पुत्र की संपत्ति और पति पुत्र की संपत्ति को लेने के लिए लिलाहित रहता है। फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो आत्मज्ञानी है, जिनको सब कुछ ज्ञान है कि ये भौतिक जगत ये नश्वर है, वो जानते हैं कि भगवान कौन है, वे समाधि में रहते हैं, किंतु भगवान की माया इतनी प्रबल है, उनको भी मोहित कर देती है। इसलिए जितना भी हम आगे भक्ति में बढ़ते चले जाएं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि माया बहुत प्रबल है। जितना ऊपर भक्ति में जाएंगे उतनी ही ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ा गूढ़ ज्ञान ये भद्राश्व वर्ष में हम लोग को भगवान हयग्रीव देते हैं, ये सॉरी प्रार्थना करते हैं भद्राश्व के लोग, किसके हित की प्रार्थना किया। और अंत में कहते हैं हे भगवान हयग्रीव, आपने ही जो वेद को चुरा लिए गए थे दैत्य के द्वारा, साक्षात अज्ञान रूपी दैत्य को था, उन्होंने ला करके ब्रह्मा जी को दिया। उसके बाद में तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर देखते हैं हरिवर्ष। हरिवर्ष में प्रहलाद नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। कहते हैं प्रहलाद बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं हमारी जो आसुरी प्रवृत्ति है, पहली क्या एकदम इनको बहुत इंपॉर्टेंट से नोट एकदम ध्यान करते हैं। हमारी जो आसुरी प्रवृत्ति है, तो जीव की आसुरी प्रवृत्ति क्या है? कर्म, भौतिक अस्तित्व, भौतिक वासनाओं के प्रति आसक्ति। और ये भौतिक वासना बड़ी सूक्ष्म होती है, चाहे वो उपाधि हो सकती है कि मैंने ये बड़ा उपकार किया, ये किया, कुछ भी जो हमारी अपने इंद्रिय को तुष्टि करती है उसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। हमारी इस काम वासनाओं से हमें दूर करे, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान की को आप भगा दे। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं अब चूंकि वो असुर परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो वो भगवान से विशेष प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी इस सालु प्रसन्न हो, सभी जीवात्माएं भक्तियों का अभ्यास करके प्रशांत, अर्थात सभी को कल्याण हो। नंबर 1 ये बात कहते हैं। और ये कहते हैं ये कल्याण तभी संभव हो सकता है जब वो भक्ति से जुड़ते हैं। अगर कोई भी चंडाल या किसी भी योनि में भगवान की भक्ति करता है तो अवश्य ही उसका कल्याण होता है। तीसरी बात कहते हैं हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ाकर, शुद्ध भक्तों की संगति, जिनके लिए भगवान मुकुंद ही सब कुछ है, से ही भगवान मुकुंद के यशस्वी कार्यों के बारे में सुना जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि अगर हमको भगवान के बारे में जानना सुनना तो शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। और जब शुद्ध भक्तों के मुख से हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो उससे क्या होता है? भगवान की संगति प्राप्त होती है। हरि बोल। और कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम रूपी ध्वनि की तरंगे हमारे हृदय में प्रवेश करके सारे मलों को दूर कर देती है। गंगा नदी तीर्थ स्थान हमारे को तो शुद्ध करते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्तों के संग उनसे भगवान के बारे में सुनने से तुरंत माने एकदम तुरंत हमारा हृदय की मलिनता दूर हो जाती है। और उसके बाद में कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि हमारी घर संपत्ति के प्रति कोई आसक्ति न हो, हमारी आसक्ति भगवान के उन सब भक्तों के प्रति हो जिनके लिए कृष्ण ही परम प्रिय है। हरि बोल। बार बार शुद्ध भक्तों का कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं जिस व्यक्ति ने श्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं कहा था ना ये श्लोक याद, यस्यास्ति भक्ति हरे दास्या, जिस व्यक्ति ने श्री भगवान वासुदेव के प्रति सुख भक्ति उत्पन्न कर ली है, उसके शरीर में सारा ज्ञान, सारे देवताओं तथा के महान गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। इसके विपरीत, इसके उल्टू जो भगवान की भक्ति से जुड़ा नहीं है, जिसने
बड़े भौतिक कार्य के, बड़े बड़े परोपकार के कार्य किए हैं, जिसने अपने परिवार देश सबका पालन पोषण किया है, योगाभ्यास में दक्ष हुआ है, तो भी उसने कुछ नहीं किया। सारा उसका जीवन बेकार है, सारा जीवन बेकार है। और उसमें फिर उन्होंने 26 वैष्णव के गुण बताए। और लास्ट कल हम लोग जो श्लोक पढ़ा उसमें कहते हैं भौतिक गणनाओं के आधार पर माना गया श्रेष्ठ पुरुष, माने भौतिक दृष्टि से जिसको हम श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, परमात्मा से ग्रहण न करके गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाता है, तो उसकी स्थिति निम्न श्रेणी के तरुण दंपति जैसी होती है। हरि बोल। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का खत्म हो जाता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखता है, अगर जितना भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक जो गुण है उनका लोप होता जाता है। हम आत्मा है, सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बनी रहेगी, आध्यात्मिक बल बना रहेगा। जिस प्रकार मगरमच्छ जल का पानी है, जब तक वो जल के अंदर में रहता है वो शक्तिमान रहता है, जैसे ही जल को छोड़ के ऊपर आ जाता है शक्तिहीन हो जाता है। उसी पर अगर हम भगवान को छोड़कर भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रखते हैं तो हम लोग शक्तिहीन हो जाएंगे। ये लास्ट हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंद नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 18 श्लोक नंबर 14 प्रभु 14 14 सब लोग शुरू करते हैं। तस्मात् रजो राग विषाद मन्यु मान स्प्रिया भय दैन्य अधिमूलम हित्वा गृहं संस्कृति चक्रवालम नरसिंह पादम भजता अकुते भयमिति। इस लास्ट में, ये लास्ट श्लोक है, लास्ट प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान। किसको अब बोलते हैं? भगवान को प्रार्थना करने के बाद में वो अपने असुर बंधुओं को कहते हैं, हे असुरगण, गृहस्थ जीवन के सुख का परित्याग करके भगवान नरसिंह देव के चरणार बिंदु की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भीकता की वास्तविक शरण स्थली है। राग, दुर्दमनीय कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण गृहस्थ जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। कि हे कहते हैं कि जिस प्रकार, माने यहाँ पर देखिए हम लोगों को भी प्रार्थना करना चाहिए क्या, कि हे नरसिंह भगवान, जिस प्रकार आसुर प्रवृत्ति वाले हिरण्यकश्यप का आपने वध किया, उसी प्रकार हमारे हृदय में छिपा हुआ जो हिरण्यकश्यप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, उसको नष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग जाते हैं केतुमाल में, ठीक है ना। केतुमाल हम लोगों ने क्या किसका पढ़ा पहले? इलावर्त। इलावर्त में भगवान शिव, भद्राश्व में हरिग्रीव का, हरिवर्ष में भगवान नरसिंह का। अब चौथा हम लोग जाते हैं केतुमाल में। केतुमाल में भगवान ऋषिकेश की प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी देवी और अन्य देवता मिलकर के, इसको हम लोग पढ़ते हैं। केतुमाले अपि भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्मया प्रिय चिकीर्षया प्रजापते दुहितॄणाम पुत्राणाम तथा वर्षपतीनाम पुरुषा हे रात्र परिसंख्या नानाम या शाम गर्भा महापुरुष
महाअस्त्र तेजसो उद्देजित मनसाम विध्वसता व्यवसव संवत्सरा विनिपतंती। सुखदेव गोस्वामी बोले भगवान विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए ही कामदेव के रूप में केतुमाल वर्ष में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी देवी जी, प्रजापति, संवत्सर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां सम्मिलित हैं। प्रजापति की पुत्रियां रात के तथा उनके पुत्र दिन के नियम देवता माने जाते हैं। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां श्री भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत उत्तेजित हो उठती है और जिनसे उन सबों का गर्भपात हो जाता है। कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं और वे ही विष्णु तत्व है। ऐसा क्यों है, जिसकी व्याख्या मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से उद्धरण देकर की है। कामदेव स्थितम विष्णु भाषते। यद्यपि यह कामदेव विष्णु तक, किंतु उसका शरीर आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। भगवान विष्णु प्रद्युम्न या कामदेव के रूप में इस भौतिक शरीर को धारण करते हैं, किंतु फिर भी वे आध्यात्मिक रूप में आचरण करते हैं। चाहे वे भौतिक रूप धारण करे या आध्यात्मिक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वे किसी भी दशा में रहकर आध्यात्मिक रूप में आचरण कर सकने वाले हैं। मायावादी दासी से भगवान कृष्ण के शरीर को भी भौतिक मानते हैं, किंतु उनके मर्दों से भगवान की आध्यात्मिक सत्ता में कोई बाधा नहीं पहुंचती। हरि बोल। भगवान सदैव अपनी अच्युत कहलाते, अपनी स्थिति में रहते हैं। चाहे वो भौतिक जगत का प्राकट्य करे या भौतिक जगत में कोई भी अच्छे अवतार जो लेते हैं, भौतिक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सदैव दिव्य अवस्था के अंदर में रहते हैं। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिर हास लेसावलोक लीलया किंचित उत्तंबित सुंदर भूमंडल सुभग वदन अरविंद श्रिया रमाम रम्यम इंद्रियाणि रम्यते। केतुमाल में भगवान कामदेव प्रद्युम्न अत्यंत सुंदर चाल से चलते हैं। उनकी मंद मुस्कान मनोहर है और जब वे अपनी भ्रुकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी जी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। तत् भगवतो मायामयम रूपम परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापते दुहितृभि उपेतापसु च तत् भर्तृभि उपासते इदम चोदाहरति। लक्ष्मी जी संवत्सर की अवधि में दिन के समय प्रजापति के पुत्रों के साथ और रात्रि में उनकी पुत्रियों के साथ मिलकर परम दयालु कामदेव रूप में भगवान की पूजा करती है। भक्ति में तल्लीन रहकर लक्ष्मी जी निम्नलिखित मंत्रों का जप करती है। हे कामदेव, हे ऋषिकेश, हमारी इंद्रियों को आप अपनी सेवा में लगाइए, यह हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस श्लोक में प्रयुक्त मायामयम शब्द का अर्थ मायावादों की विवेचना के अनुसार नहीं ग्रहण करना चाहिए। माया का अर्थ प्रेम तथा मोह दोनों है। जब माता अपने बालों को प्यार करती है तो वह मायामय कहलाती। हरि बोल। भगवान विष्णु चाहे जिस रूप में प्रकट हो, वे अपने भक्तों पर सदैव संरक्षित रहते हैं तथा यह मायामयम शब्द का व्यवहार भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेहशील अर्थ में हुआ है, नॉट मायावादी के रूप। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि मायामयम का एक अर्थ कृपा प्रचुरम, अत्यधिक कृपालु भी हो सकता है। इसी प्रकार श्री वीर राघव कहते हैं माया प्रचुर नाम नात्मीय संकल्पेन परिगृहीतम इत्यर्थ ज्ञान पर्याय अत्र माया शब्द है। जब अंतरंग संबंधों के कारण कोई अत्यंत स्नेहशील होता है तो उसे मायामय कहा जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मायामयम को माया तथा आमयम शब्दों में विभक्त करके व्याख्या की है। वे इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। जीवात्मा मोह रोग से घिरा है, जबकि भगवान अपने भक्त को माया के चंगुल से छुड़ाने और माया के कारण उत्पन्न रोग से छुड़ाने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम हिम हिम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण
विशेषे विलक्षित आत्मने आकुतीनाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषणाम च अधिपतये षोडश कल्या छंदो मयान अन्न मयाया मयायावृत मयाय सर्व मयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमः ते उपयत्र भूयात। मेरी समस्त इंद्रियों तथा समस्त वस्तु की उत्पत्ति के नियंता भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता है। 5 इंद्रियों के विषय तथा मन समेत 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां है। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं जो उनकी शक्ति स्वरूपा होने का उनसे अभिन्न है। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और मानसिक शक्ति के कारण स्वरूप है जो उनसे अभिन्न है। निसंदेह वे समस्त जीवात्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा भरता है। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है तथा हम सभी उन्हें सभी ने नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहे। इसलिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समस्त वेदों का ध्येय उद्देश्य उनकी उपासना। समस्त वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना। सर्वस्व चावन हृदय से मत स्मृति के आदम 15वां अध्याय का 15वां इसलिए ना। तो समस्त वेदों का एकमात्र ध्येय उद्देश्य है भगवान की उपासना। इस श्लोक में मायामय शब्द की आगे भी व्याख्या की गई है कि किस प्रकार भगवान विभिन्न दिशाओं में अपनी दया का प्रसार करते हैं। पराश्य शक्ति विविध देव सूयते। श्री भगवान की शक्तियां कई प्रकार से समझी जाती है। इस श्लोक में प्रत्येक वस्तु का यहाँ तक कि हमारे देह, मन, कर्म, बल, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संकल्प मूल स्रोत कहा गया है। सबको मालूम है ना, जो हम लोग ने प्रकृति पूरा पढ़ा था कि देह का, हमारा देह है 5 तत्वों से 5 तत्वों से स्थूल, 3 सूक्ष्म, 8 तत्वों से बना हुआ है। उसके अंदर में मन भी इंक्लूड है। ये सब किससे आता है? हमने पढ़ा था कि जब महत्त्व अहंकार जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। हमने पढ़ा था किस प्रकार ये सारी उत्पत्तियां होती, तत्वों की, देवताओं की, सबकी उत्पत्ति होती है। और वो किससे होती है? हम लोग सबको याद है कि पूरा एकदम माने पुरुषावतार से हमने किया था, प्रधान महत्त्व, इसको याद करके है। तो ये सारी चीज अर्थात ये चीज मान सर्व कारण कारण श्री कृष्ण ही है। इस श्लोक में माया शब्द की आगे भी कि किस प्रकार भगवान विभिन्न, सॉरी आपने पढ़ चुका है। इस श्लोक में उन्हें प्रत्येक वस्तु का यहाँ तक कि हमारे देह, मन, कर्म, बल, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, अवस्थाओं की पूर्ति के लिए संकल्प का भी मूल स्रोत कहा गया है भगवान को। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक वस्तु में से भगवान की शक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। हरि बोल। भगवद गीता में कहा गया, रसो हम अपशु खोमते हैं, जल का स्वाद भी कृष्णमय है। हमारे भरण के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसमें क्रियाशील तत्व श्री कृष्ण ही है। इस श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति स्वरूप ईश्वर की देवती रमा ने की है। यह चेतना शक्ति से ओतप्रोत है। गुरुदेव के निर्देशन से सबको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हरि बोल। इस तरह ईश्वर का पूर्ण भक्त बना जा सकता है क्योंकि स्वयं लक्ष्मी देवी प्रार्थना कर रही है। भौतिक बंधन से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। और मुक्ति मिलने के पश्चात भी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्ति मिलने के पश्चात भी वैकुंठ लोक में श्री भगवान की पूजा करते हैं, इसे जपते रहना चाहिए। निसंदेह सभी मंत्र इस तथा अगले जन्म के लिए है, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पूछ के सततम कीर्तनेय माम यतश्च दृढ़वृता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हे महात्मा जन, नित्य निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। कौन? महात्मा जन, जो भगवान के शुद्ध भक्त है। जो भक्त इस जीवन में तथा अगले जीवन में महामंत्र या किसी मंत्र का जप करता है वह नित्य युक्तोपासक कहा जाता है। अब ये देखिए बहुत सुंदर प्रार्थना अगेन लक्ष्मी जी की, किसको? भगवान ऋषिकेश को। स्त्रियो व्रते त्वा ऋषिकेशरम स्वतो ही आराध्य लोके पतिमा शासते अनियम
तासाम न तेवे परिपान्ति अपत्यम प्रियम धनायुषी यतो अस्वतंत्रा। हे प्रभु, आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के स्वतंत्र स्वामी, ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी। अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति की कामना से आपको नमन करती है, वे अवश्य मोहग्रस्त है। वे यह नहीं समझ पाती कि ऐसा पति न तो उसकी और न ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है, और ऐड कर देंगे न वो खुद अपनी रक्षा कर सकता है। वह स्वयं काल, कर्म फल तथा प्रकृति के गुणों के अधीन है, जो सब आपके आश्रित है। अतः वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है और न जीवन की। कितनी सुंदर माने गहरी बातें हैं लक्ष्मी जी कह। प्रत्येक श्लोक में लक्ष्मी देवी उन स्त्रियों के प्रति दया भाव प्रदर्शित कर रही है जो योग्य वर मांगने पाने के उद्देश्य से भगवान की आराधना करती है। यद्यपि ऐसी स्त्रियां संतान, धन, दीर्घायु तथा अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने की कामना करके सुखी बनना चाहती है, किंतु वे वैसा नहीं कर पाती। भौतिक जगत में तथाकथित पति सिर्फ भगवान के वश में होता है। हरि बोल। ऐसी स्त्रियों के अनेक उदाहरण प्राप्त है जिनके पति अपने कर्म फलों के आधार पर अपनी पत्नी, संतान, पत्नी के धन तथा उसके जीवन का पालन नहीं कर पाते। अतः वास्तव में समस्त स्त्रियों के परम पति श्री कृष्ण है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। समस्त स्त्रियों के परम पति श्री कृष्ण है। गोपियां मुक्त जीव होने के कारण इस तथ्य से परिचित हुई। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। गोपियां मुक्त जीव होने कारण इस तथ्य से परिचित थी, और इसी कारण से गोपियों ने पति का सुख, सारा लाज लज्जा, पति का सुख, पत्नी पुत्रों का सुख, सब कुछ त्याग कर वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी। रासलीला में गई थी। एकमात्र गोपिया का ही उदाहरण। इसलिए उन्होंने अपने सांसारिक पतियों को त्याग कर श्री को अपने वास्तविक पति के रूप में स्वीकार किया था। हरि बोल। श्री कृष्ण केवल गोपियों के प्रत्येक जीवात्माओं के परम पति है। अतः सबों को यह भली बात ही समझ लेना चाहिए, श्री कृष्ण सभी जीवात्माओं के परम पति है। इसलिए भगवत गीता में उन्हें प्रकृति का स्त्री कहा गया, पुरुष नहीं। भगवत गीता में केवल कृष्ण को पुरुष कहकर संबोधित किया गया है। हरि बोल। इसको वास्तव में कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, क्योंकि वही शक्तिमान है और बाकी सारी शक्ति है, और सारी शक्तियां स्त्रीलिंग है। एकदम सिंपल है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम सातम दिव्यम आदि देव अजम विभुम। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म, परम धाम तथा पालन करता परम तत्व तथा सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी सौंदर्य। हरि बोल। श्री कृष्ण आदि पुरुष है, सर्व कारण, ईश्वर अनादि आदि गो सर्व कारण और जीवात्मा प्रकृति स्वरूप है। इस प्रकार श्री कृष्ण भोक्ता है और सभी जीवात्मा उनके भोगार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भुक्ताराम जगत एकमात्र भुक्ता कृष्ण है। अतः यदि कोई स्त्री अपनी रक्षा के संसारी पति की खोज करती है या कोई पुरुष पत्नी की कामना करता है तो वह मोहग्रस्त है। पति बनने का अर्थ होता है धन तथा सुरक्षा, पत्नी और संतान का पोषण। किंतु सांसारिक पति ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि वह कर्माधीन होता है। कर्मणा देव नेत्र, उसकी परिस्थितियां उसके गत कर्मों से निर्धारित होती है। अतः कोई यह गर्व करे कि वह अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता है तो वह मोहग्रस्त है। श्री कृष्ण एकमात्र पति है। अतः इस भौतिक जगत में पति पत्नी का संबंध कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, केवल इस जन्म के लिए है। चूंकि हमें विवाह करने की आच्छादन रहती है, इससे श्री कृष्ण दयापूर्वक पत्नी बनाने के लिए अनुमति देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको बहुत गहरी चीज वर्ड से समझना है। भगवान अनुमति देते हैं पत्नी बनाने की अनुमति, अर्थात ये भगवान की सारी है, सब कुछ भगवान का है, भगवान के अंश है। और हम जो संबंध बनाते हैं ये टेम्पोररी संबंध भगवान के परमिशन से मिलता है। क्योंकि जिसको पति पुत्र पत्नी कहते हैं वो ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है, वो सनातन भगवान के अंश है। और हम जो रिलेशन है वो टेम्परेरी है, और वो भी कितनी बड़ी बात लिखा है, ये भगवान के परमिशन से मिलता है। इसी प्रकार से पारस्परिक संतोष के लिए स्त्री को पति बनाने की अनुमति देते हैं। ईश्वर प्रसन्न में कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईश्वर सबों को उसका प्राप्य प्रदान करते हैं। तो भी वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति है और श्री कृष्ण ही एकमात्र पति भरता है।
एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य है। जारे जे छे नाचाए से तहचे करे नृत्य। श्री कृष्ण चेतन चरितामृत से आदि लीला है। श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के आद्य पति है और अन्य समस्त जीवात्मा पति या पत्नी रूप में उन्हीं की इच्छा से नाच रही है। इंद्र तृप्ति के लिए तथाकथित पति अपनी पत्नी के भले ही संभोग करे, किंतु उसकी इंद्रियों का संचालन ऋषिकेश द्वारा होता है। कामदेव ऋषिकेश भगवान जो वास्तविक पति है, कितना इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजें बड़ा तत्व की चीजें हैं। जो कुछ भी एक्टिविटी हम जीव करते हैं, जो कुछ भी इच्छा करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति और इच्छाओं को पूर्ति के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री है कृष्ण ही करते हैं। इसलिए कृष्ण बड़े कृपालु और दयालु हैं। शवे पतिशात अकुतो भय स्वयं समन्तत पाति भयातुरम जन्म स एक एवे तरता मिथो भयम नैव आत्मलाभात अधिमन्यते परम। जो स्वयं निर्भय है तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, वास्तव में वही पति तथा रक्षक हो सकता है। दो चीजें देखिए कितने बड़ा है। भगवान माने जो स्वयं निर्भय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, वास्तव में वही पति तथा रक्षक हो सकता है। वो एकमात्र कृष्ण है। और कृष्ण का परम भक्त, भगवान का परम भक्त जो होता है वो निर्भय होता है, क्योंकि उसकी कोई चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती। वो निर्भय इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान के ऊपर निर्भर होता है, नंबर 1। नंबर 2, और वही भगवान से हमको जोड़ सकता है, भगवान की शरण में ले जा सकता है। अतः हे प्रभु, आप एकमात्र पति है, कोई अन्य इस पद का भागी नहीं हो सकता। यदि आप एकमात्र पति न होते तो आप भी अन्यों से डरते। हरि बोल। अतः वेदों के पारंगत व्यक्ति आपको ही प्रत्येक का स्वामी स्वीकार करते हैं और यह मानते कि आपसे बढ़कर कोई अन्य पति तथा रक्षक नहीं है। यहाँ पर पति या संरक्षक की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मनुष्य इस श्रेष्ठ पद का अर्थ समझे बिना पति, संरक्षक, शासक अथवा राजनीतिक नेता बनना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ समय के लिए अपने को पति, संरक्षक, शासक अथवा राजनीतिक नेता के रूप में घोषित करते हैं, किंतु कालांतर में परमेश्वर उन्हें उन पदों से हटा देता है और तुरंत ही उनके जीवन का अंत हो जाता है। देखिए, हम लोग ये पद का हटाने की बात कहते हैं, तो भगवान ने केवल इन बद्ध जीवों के लिए, देवताओं में, देवलोक में देखा है इंद्र कैसे अपने पद से कई बार हटा दिए जाते हैं, एकमात्र एक कारण से, गुरु के चरणों में अपराध करता है और फिर उठते हैं। तो इंद्र भी क्या एक पद है। ये जो कुछ भी भौतिक जगत में टेम्परेरी है वो पद है। पति का पद, पत्नी का पद, पुत्र का, मैनेजिंग डायरेक्टर का, कोई चीज का भी है, ये टेम्परेरी, हमको याद रखना है। इंद्र भी जो है वो टेम्परेरी है। एक आदमी जो इंद्र का पद धारण करता है वो भी टेम्परेरी है। कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर में स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी कभी उनकी भी मृत्यु होती है। अतः जो वास्तव में विद्वान है और जीवन, दिव्य जीवन में अग्रणी है, वे श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी नेता, पति या भर्ता को स्वीकार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा, हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं संपूर्ण पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा। श्री कृष्ण किसी से भी भयभीत नहीं होते, अपितु प्रत्येक प्राणी उन्हीं से भयभीत है। अतः वे ही अपने अधीन जीवात्मा को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। चूंकि नामधारी नेता या तानाशाह भौतिक प्रकृति के वशीभूत, अतः वे किसी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। भले वे झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसा दम भरते रहे, न वे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। लोग यह नहीं जानते कि जीवन का परम उत्सव श्री भगवान को अपना स्वामी मान लेने में। समस्त राजनीतिक नेताओं, पतियों तथा संरक्षकों को चाहिए कि वे अपने आप को तथा अन्य को सर्वशक्तिमान बताकर धोखा न देकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करे, जिसे प्रत्येक व्यक्ति यह सीख सके कि परम पति श्री कृष्ण के समक्ष किस प्रकार आत्मसमर्पण किया जाए। प्रभु जी विराम दें। हाँ प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर आज हम लोगों ने जो प्रार्थना पढ़ी, केतुमाल वर्ष में खंड में माँ लक्ष्मी के द्वारा भगवान ऋषिकेश की प्रार्थना। और यहाँ पर
ईश्वर तत्व को, ये पूरा इस श्लोक में ये जितने भी हम लोगों ने आज पढ़े, ईश्वर तत्व को स्थापित किया गया है। ईश्वर सर्व कारण कारणम है, और भौतिक जगत में जितने भी संबंध हैं, जो भी सुविधाएं, जो कुछ भी है, उसके प्रति जो आसक्ति है, ये है हमारी माया। हम सोचते हैं कि ये मेरी रक्षा करेगा, मेरा पति रक्षा करेगा, पुत्र रक्षा करेगा, मेरी धन रक्षा करेगा। ये सब चीज क्या है? ये माया है। अगर वास्तव में हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, भौतिक जगत के अंदर रह कर भी हम वास्तव में आनंद का जीवन बिताना चाहते हैं, वास्तव में सुरक्षित रहना चाहते हैं, वास्तव में निर्भय रहना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है परम पति क्या शरण में जाए। और परम पति या पति पति बोले, जो शाश्वत पति है, उसकी शरण में जाए, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी सुंदर यहाँ पर स्वयं लक्ष्मी जी कह रही है, उसके आगे लक्ष्मी जी और बहुत कह रही है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अजय पोदार प्रभु, हाँ प्रभु जी, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ भी? बस प्रभु जी, प्रभु परसों नित्यानंद त्रयोदशी है 22 तारीख। हरि बोल। देखिए नित्यानंद त्रयोदशी है, एक तो ये सौभाग्य, दूसरा सौभाग्य सबको मालूम है, नित्यानंद के ऊपर में प्रवचन कौन करेंगे? महाराज। ठीक है ना, तो जिनको समय मिले तो जा सकते हैं। 8:40 से है ना प्रभु, सेम जो भागवतम का टाइम है उसमें हाँ, जा सकते डॉक्टर टाइम सेम है। बट ऑनलाइन जरूर उसको सुनिएगा प्लीज सब लोग, बहुत बड़ी कृपा मिली। क्योंकि हमने पढ़ा है, देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा है कि भगवान के नाम गुलाम का जो श्रवण कीर्तन हम सुनते हैं, वो इतना दिव्य होती है कि उस नाम के श्रवण की जो तरंग होती है, श्रवण की जो तरंग होती है, हमारे हृदय में प्रवेश कर कर करके हमारी सारी कलुषिता को मिटा देती है। तो शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से हम सुनेंगे तो स्वतः ही हमारा जो है जीवन धन्य हो गया, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, और भक्ति से जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, और भक्ति में ऑलरेडी है तो भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7। थैंक यू प्रभु, थैंक यू अजय। चतुर्दशी कै बजे है प्रोग्राम? क्या प्रभु जी? अनंत चतुर्दशी बताया ना प्रोग्राम है जो उनका नित्यानंद त्रयोदशी में सुबह से रहेगा प्रभु जी, ऐसे अभिषेक 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। सुबह 10:30 बजे। हाँ हाँ। ठीक, जय कृष्ण।